तो जय जय श्री राधे श्री कुंज बिहारी श्री हरदास विठल विपुल बिहारी दास जय बिहारी जी की जय श्री श्याम। तो देखिए ये आज मेरो लाला नौका विहार करने को जा रहा है, क्योंकि आज से पता है श्रीधाम वृंदावन में आज से नौका विहार चालू है गई है। और आज यमुना जी में तो भैया बहुत सुंदर नौका विहार होने वाली है। ठीक है, तो आज से नौका विहार आप सब लोग भी जल्दी जल्दी चालू कर दीजिएगा। और आज हम लोग को पूरा बताएंगे कि नौका विहार हम लोग अपने घर में कैसे कर सकते हैं और किन किन सामान की ज़रूरत होती है नौका विहार में। क्यों लाला नौका विहार करोगे ना? नौका विहार तो गर्मी में मेरे लाला को बहुत अच्छा लगता है, श्री जी को बहुत पसंद है। और आज आप लोग बताएंगे कि नौका विहार के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले ये देखिए हमारे पास है ये छोटा सा प्यारा सा बाथ टब। तो ये बाथ टब मैंने अपने सावरिया और श्यामा जी के लिए लिया था। ठीक है, तो अभी मैंने इसे अच्छे से साफ़ कर लिया है। साफ़ करने के बाद में मैं अपने क्या करूँगी, सबसे पहले फूल लूँगी। फूल से जमुना जी जल से मैं इसको शुद्ध करूँगी इस तरीके से ये। और राधा राधा नाम का उच्चारण भी करते जाना है, क्योंकि बिना राधा राधे के कुछ भी संभव नहीं है। अगर सावरिया को भी बुलाना है तो भी आपको राधा राधा कहना तो पड़ेगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें प्यारा सा एक छोटा सा स्वस्तिक बनाएंगे। अगर आप टब में कर रहे हो तो भी आप इस तरीके से करिएगा, अगर बाल्टी में इस नौका विहार करोगे तो भी करिएगा, या कहते परात होता है ना, बड़ा सा जो थाली है उसमें होती है, उसमें करो तो भी ये स्वास्तिक आपको बनाना है। माने स्वास्तिक से कोई कार्य करने से पहले जब आप स्नान कराओ तो स्वास्तिक आपको जैसे जैसे मैं कर रही हूँ वैसे वैसे आप लोग को ज़रूर करना है। तो ये देखिए मेरा स्वास्तिक इससे बन गया अच्छे से। और स्वास्तिक शुभ कार्य के लिए स्वास्तिक तो बहुत अच्छा माना जाता है। अब मैं स्वास्तिक बनाने के बाद में मैं बीच में इसमें चावल रखूँगी, और चावल रखने के बाद फिर चारों तरफ से मैं कोई भी फूल इसमें आप रख सकते हो। ठीक है, जो आपके पास हो, चारों कोने में फूल रखने हैं और पांचवा आपको बीच में रखना है, कुछ इस तरीके से। तो ये मैंने आप बीच में भी चार फूल रख दिया है। अब रखने के बाद में आपको मुझे संकल्प करना है। संकल्प किस चीज़ का करना है कि हे ठाकुर जी, हे श्री जी, मैं ये आपका यमुना जी नौका विहार कर रही हूँ, आप मुझे कृपया तन मन धन से मैंने ये आपकी सेवा करनी चाहिए, तो आप मुझे इसमें सहयोग प्रदान करें, मेरी भूल चूक को माफ़ करें। तो मैंने इसमें अक्षत फूल और यमुना जी का जल लिया है। उसके बाद संकल्प बोलकर फिर इसमें हमें पूरे में छिड़काव कर देना है। बिना संकल्प के कोई कार्य ना करा करिए। जब आप संकल्प करोगे तो ठाकुर जी आपके संकल्प को, जो भी आप कार्य करते हो, ठाकुर जी उसको अवश्य पूरा करेंगे। फिर मैंने देखिए छिड़काव करने के बाद में मैंने इसमें ये यमुना जी का जल है, फिर मैंने इसमें यमुना जी का जल डाल दिया। कि देखिए वक्त तो क्या होता है, जब आप लोग चरणामृत बनाते हो तो सबसे पहले क्या डालते हो, गंगा जल डालते हो, उसके बाद भी कुछ बाद में डालते हो। ठीक उसी तरीके से जब हम इसमें नॉर्मल जल भरेंगे तो सबसे पहले यमुना जी का जल डालेंगे। और हाँ, ये नहीं कि आपने यमुना जी का नहीं है तो गंगा जल गंगा जल बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि मैं बार बार वीडियो में बताती हूँ कि गंगा जी जो हैं हमारे श्री जी, हमारे लाल जी के चरणों से निकली हुई हैं, जिसको हमारे लाल जी के जो सखा हैं हमारे बाबा भोलेनाथ, वो अपनी जटा पे धारण करते हैं। तो गंगा जी का जल नहीं लेना है, यमुना जी का लेना है। अगर यमुना जी का जल नहीं मिलता है तो आप नॉर्मल जल ले सकते हो, गंगा जल नहीं। फिर ये देखिए मैंने जल इसमें भर लिया है। फिर मैं इसमें खूब सुंदर सुंदर फूल डालूंगी। ये देखिए सावरिया कैसे मुस्कुरा रहे हैं ना। तो आप लोग भी इस तरीके से करिएगा। तो टब मेरा थोड़ा छोटा है, ऊपर तक की नहरा, फिर भी मैं भर भर के इनको स्नान कराऊंगी। अब ये देखिए मेरा इसमें जल भर गया है, फूल भी पड़ गया है। अब मैं इसमें मौसम के अनुसार इत्र डालूंगी। इत्र आप मौसम के अनुसार ही डालिएगा, ये नहीं कि जो मन आए वो डाल दिया। जैसे बेला हो गया, गुलाब हो गया, चंपा हो गया, चमेली हो गया, हीना हो गया, ये सारे जो इत्र होते हैं ना, और खस हो गया, ये सारे इत्र गर्मियों में ठाकुर जी और श्री जी को लगाए जाते हैं। और जो खासकर केसर वस्त्र वाला इत्र हो गया, ये सब जाड़ों में लगाए जाते हैं। और जो सबसे अच्छा इत्र जो माना जाता है, जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, यह है खस का। खस का इत्र की तासीर इतनी ठंडी होती है, तो खस का इत्र जो होता है वो ठाकुर जी को भी बहुत पसंद है गर्मियों में। खस के इत्र से ठाकुर जी को गर्मी नहीं लगती है ज़्यादा। तो मैं खस का इत्र ले रही हूँ। और खस का इत्र अगर आपको नहीं मिलता है
तो आप परेशान मत होइएगा, आप बेला गुलाब का भी ले सकते हैं। खसखस तो मैंने थोड़ा थोड़ा जिसमें जल में भी डाल दिया है और अपने ठाकुर जी को, अपने सांवरिया के ऊपर भी जल डालूंगी। इस तरीके बड़ा आनंद आ रहा है हमारे ठाकुर जी को, हमारे सांवरिया को। ये देखिए कितने प्यार से देख रहे हैं ना। तो खस के इत्र से लगा दिए, आँखों को थोड़ा बचाते हुए। वैसे भी ये ओरिजिनल इत्र है, ओरिजिनल है, आंतों में जलन नहीं पड़ती आँखों में। तो ये मैंने खस का इत्र लगाने के बाद धीमे धीमे हाथों से इनकी मालिश करूँगी। और फिर उसके बाद में ये देखिए मेरे पास बहुत सारे खिलौने हैं। जैसे सांवरिया के पास में थोड़े खिलौने तो मिल नहीं रहे थे, फिर मैंने कहा छोड़ो हटाओ, जितने हैं उतने से ही। ये चूचू वाला तोता हो गया, गाड़ी हो गई, गुनगुना हो गया, भोपू हो गया। तो ये सारे जो थोड़े थोड़े खिलौने थे ना, मैं उनसे डेकोरेट कर दिया था। आप लोगों को क्या करना है कि अच्छा लगता है छोटे बच्चों को, जब वो छोटे बच्चे नहाने चलते हैं, फिर आप उनके टब में ये सारे छोटे छोटे बत्तख होते हैं, कछुआ होता है ना, अब तो बहुत सारे आने लगे हैं। तो इस तरीके से जब आप डालते हो तो बच्चा भी देख के खुश होता है। और ठाकुर जी तो वैसे भी बाल रूप में, और बच्चों को तो वैसे भी खिलौने पसंद होते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़े से खिलौने भी डाल दिए। अब हल्के हाथ से इनकी मालिश करेंगे धीरे धीरे। फिर मालिश के बाद में हम इनको स्नान कराएंगे उसी जल से, ये जो जल आपने टब में भर रखा है, टब बाल्टी जो भी है आपका उसमें भर रखा है, उसी जल से आपको स्नान कराना है। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से स्नान का बड़ा ही आनंद आता है। ये ठाकुर जी की जो जो सेवाएं चलती है ना भक्तों, गर्मी की सेवा, जाड़े की सेवा, इन सेवाओं से कभी वंचित मत रहा करिए। कब ठाकुर जी हमारी सेवा से खुश हो जाएं। पूजा अर्चना तो कहते हैं इंसान अपने लिए करता है, पर सेवा जो होता है ना, वो स्वयं ठाकुर जी के लिए करता है, अपने लिए नहीं करता है। उसमें ठाकुर जी का ही भाव होता है। अब ये हमारी सांवरिया की बुआ जी आई हैं। अब बुआ जी बड़े प्यार से हमारे सांवरिया को स्नान कराएंगी, इत्र लगाएंगी। बुआ बहुत खुश थी कि आज जो गर्मी आ गई शिल्पी, मैंने सोचा था कि ठाकुर जी की नौका विहार होगी तो मैं इसमें शामिल हो सकूंगी, तो ये तो तुमने बड़ा अच्छा सौभाग्य दिया। मैंने बोला दीदी इसमें हमारा कोई सौभाग्य नहीं है, स्वयं ठाकुर जी किसके हाथ से सेवा लेना चाहते हैं, ये तो आपको भी पता, अच्छे से पता है। ठाकुर जी जिससे सेवा लेना चाहते हैं उससे तो भैया लेकर ही रहते हैं, आपका मन हो या ना मन हो, ठाकुर जी भैया सेवा लेकर ही रहेंगे। तो ये देखिए इनकी बुआ ने इनको लगा दिया है, तो आप जल से स्नान कराएंगे। बुआ को भी बड़े आनंद आ रहा था, क्योंकि उनके चेहरे की स्माइल देखकर आप लोग जान सकते हैं कि बुआ बहुत ही सीधी है, बहुत ही प्यारी है सांवरिया की बुआ। आज हमारे घर के ना सारे भक्त लोग हैं सांवरिया को स्नान कराएंगे, बारी बारी से आकर सब स्नान कराएंगे। तो ये बुआ करा रही है, मुस्कुरा भी रही है, कह रही है ये इत्र तो इतना महक रहा है कि क्या बताएं। हमने कहा बुआ असली इत्र है, और फिर महकेगा क्यों नहीं, क्योंकि ये व्रत तो भैया श्री राम वृंदावन का है। क्योंकि मेरे पास जितने भी इत्र होते हैं सब श्री राम वृंदावन से लाती हूँ। अब ये आ गई हमारे सांवरिया की अम्मा तो खड़े खड़े स्नान करा रही हैं, क्योंकि अम्मा बैठ के नहीं करा पा रही, क्योंकि अम्मा के घुटने में दर्द है ना, इसीलिए। तो ये ना अम्मा ने सांवरिया को स्नान करा रही है। सांवरिया भी बड़े अम्मा से प्यार से स्नान करता है। अब आप लोग देखिए सांवरिया की चाची को, कि जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो सांवरिया की चाची कैमरा पकड़ती हैं। आज ही पकड़ में आई, आज ये नहीं बनने कर रही थी, फिर मैंने बनाई। तो बहुत कम वीडियो के सामने आते कहती मुझे शर्म लगती है। अब ये सांवरिया की चाची इनको लगाएंगे इत्र, अच्छे से इत्र लगाने के बाद में फिर लाला को स्नान कराएंगे। बहुत आनंद आता है। ये सेवा बहुत इतनी अच्छी होती है, ये सेवा ना मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। कि जब भी ये गर्मी चालू हो गई, आज से नौका विहार की सेवा चालू हो गई, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर करिए, जैसा भी आपसे बन सके। ज़रूरी नहीं कि मेरी तरह इस तरीके से बाथ टब हो या खूब बड़ा सा बाथ टब हो, कुछ नहीं, आप नॉर्मल थाली में ही इस तरीके से कर सकते हो। बस महाराज जी आपका इसमें भाव होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो, किस भाव से कर रहे हो आप। तो ये सांवरिया की चाची सांवरिया का मुंह मीठा करा रही है, क्योंकि पहला नौका विहार है। तो हमारे यहाँ तो हर साल नौका विहार होता है, तो सांवरिया की चाची नौका विहार करा रही है, इस तरीके से मुंह मीठा करवा रही हैं कि भैया सौभाग्य दिया हम लोगों को
नौका विहार कराने का आप समझिए चाची निछावर भी करेंगे। निछावर तो बनता ही है, क्योंकि देखिए कभी कभी जब लाला हमारे बड़े क्यूट लगते हैं तो हम लोग को निछावर जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है हमारे लाला की जो अला बला होती है, नज़र लग जाती है ना, वो दूर हो जाती है। अब आप लोग सोचोगे अला वाला नज़र क्या, ठाकुर जी तो सबको नज़र से बचाते हैं, तो हमारी क्या नज़र लगेगी भैया। भाव तो यहाँ पे यही है ना कि हमारे लाला को नज़र ना लगे। अब ये देखिए मैं भी इनको ठाकुर जी का मुँह मीठा करा रही हूँ, तो ठाकुर जी भी बड़े अच्छे से पा रहे, मीठा करा रहे, बड़ा आनंद आता है। और श्यामा जी, अभी आप लोग सोचो कि श्यामा जी को नहीं दिखाया, तो श्यामा जी को इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि श्यामा जी का जो होता है ना सारा, तो सब उनका पर्दे में होता है, क्योंकि बेटियाँ हमेशा पर्दे में रहती हैं, तो उनका जो भी स्नान वगैरह जो होता है, जो सेवा चलती है उनके पर्दे के अंदर चलती है, तो इसीलिए सावैया तो सबके मन को मोहने वाले हैं। ये तो नंगू नंगू रहते हैं, इनका भी तो कोई वो नहीं है। ये लाला तो कुछ शर्म ना आवे हैं, ऐसे कपड़ा वपड़ा उतार के बैठो लाला मेरा। लाला है मेरा छोटा प्यारा। तो चलिए आप लोग को फटाफट बता दें कि आप लोग अपने घर पे नौका विहार कैसे करें। तो ये देखिए जिस तरीके से डलिया आती है, आप नॉर्मल प्लास्टिक की भी डलिया ले सकते हो। तो इस तरह जो मान लीजिए ये जो मेरे बांस की डलिया है, नॉर्मल डलिया ले सकते हो। उसमें क्या करना है, आपको थोड़े से फूल बिछा देने हैं, जो आप टब में भी कर सकते हो, बाल्टी में भी कर सकते हो। ये मान लीजिए ये थाली है तो भी, तो ये देखिए छोटे छोटे लाला लाली थे मेरे पास, तो मैंने इनको इस तरीके से बैठा लिया। फिर आप उसको नॉर्मल टब बाल्टी जो भी आपका, इस तरीके से गोल गोल घुमाते हुए भी नौका विहार करें। तो मैं छोटे लालाओं का भी अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो ठीक है, जिनको जिनको नहीं समझ में आया मैं उनके भी एक अलग से वीडियो बना दूँगी छोटे छोटे लालाओं की, कि छोटे छोटे लालाओं की भी नौका विहार कैसे कराएं घर में। तो बहुत सिंपल सा है ये चीज़ से भाव। जब आप सोचने लगोगे ना कि हम कैसे क्या कराएं, तो ठाकुर जी वैसे भी अपने आप दिमाग में ला देते हैं कि आपको करना क्या है। नौका विहार जी की जो कहते हैं अपने आप में बहुत बड़ी मान्यता होती है, बहुत बड़ी सेवा है ये हमारे ठाकुर जी की, बहुत प्रसन्न। तो नौका विहार कराऊं तो को मैं लाला, भूल चूक माफ़ करियो।